रेलवे स्टेशन पर 2 एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव का हुआ शुभारंभ। यात्रियों के समय और धन की होगी बचत, पर्यटन और व्यापार को मिलेगा बढ़ावा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित ओरछा रेलवे स्टेशन पर आज तो प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेन खजुराहो उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस तथा ग्वालियर वाराणसी बुंदेलखंड एक्सप्रेस के नियमित ठहराव का भव्य शुभारंभ हुआ। इस महत्वपूर्ण सुविधा का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री सामाजिक न्याय अधिकारिक मंत्रालय भारत सरकार वीरेंद्र कुमार द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया और मंत्री द्वारा ट्रेन को लाने वाले लोको पायलट और सहायक लोको पायलट का स्वागत माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत मंडल रेल प्रबंधक दीपक कुमार सिन्हा द्वारा सभी अतिथियों को पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्र भेंट कर किया गया। मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने ओरछा स्टेशन को मिली इस सुविधा को क्षेत्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशन का विकास किया गया और आज तो ट्रेनों के ठहराव की शुरुआत हो रही है। उन्होंने कहा कि इससे कि स्थानीय जनता को आवागमन में सुविधा, व्यापार और रोजगार प्रोत्साहन के अवसर प्राप्त होंगे। एक मिनट हो गया, तुम करो सर। आज ओरछा आप बोलिए। आज ओरछा रेलवे स्टेशन पर बुंदेलखंड एक्सप्रेस और उदयपुर खजुराहो एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव आज से यहाँ प्रारंभ होने जा रहा है। अभी हम सभी ने उदयपुर खजुराहो ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके यहाँ स्टॉपेज होने को रवाना किया। चूँकि बुंदेलखंड एक्सप्रेस रात्रि में जाती है, इसलिए दोनों का ठहराव का कार्यक्रम एक साथ संयुक्त रूप से कर दिया गया। ये भगवान रामराजा सरकार की नगरी में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए और इस ऐतिहासिक स्थली पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा आज से यहाँ पर प्रारंभ होने जा रही है। ओरछा स्टेशन पर पहले छोटी गाड़ियाँ तो रुकती थी, लेकिन लंबी दूरी की बड़ी गाड़ियों का स्टॉपेज नहीं था। बुंदेलखंड एक्सप्रेस का यहाँ स्टॉपेज होने से भगवान रामराजा सरकार की नगरी का और बाबा विश्वनाथ की नगरी का, दो धार्मिक नगरियों का संयुक्त रूप से हमारे श्रद्धालु जनों के लिए लाभ मिल सकेगा। यहाँ से जाने वाले श्रद्धालु यहाँ से दर्शन करने के बाद सीधे बाबा विश्वनाथ जा सकेंगे और वहाँ से बाबा विश्वनाथ की नगरी दर्शन करके आने वाले श्रद्धालुओं को सीधा भगवान रामराजा सरकार के दर्शन के लिए आने के लिए ट्रेन की सुविधा का लाभ मिलेगा। अभी कुछ ही दिन पहले जब यहाँ पर अमृत भारत स्टेशन योजना कार्यक्रम के अंतर्गत देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 103 स्टेशनों का लोकार्पण किया गया था, उनके पुनरुद्धार के बाद उसमें हमारा ओरछा स्टेशन भी पहले चरण के स्टेशनों में शामिल था। ये हम सबके लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और देश के उन्नति सभी के सामूहिक प्रयासों की बात करते हैं, तो विकास की दृष्टि में हमारे ओरछा स्टेशन का भी ध्यान उनके द्वारा रखा गया, रेल विभाग के द्वारा रखा गया, हमारे रेल मंत्री जी के द्वारा रखा गया और हमारे मंडल के हमारे DRM महोदय जी ने समय सीमा में ये सारे विकास के कार्य ओरछा रेलवे स्टेशन के करा करके पहले चरण में इसका लोकार्पण कराया। पास में जो हमारा स्टेशन के नज़दीक अंडरब्रिज है, पहले अंडरब्रिज नहीं था और रेलवे फाटक होने से काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ता था। उसके बारे में बार बार प्रयास किए गए तो एक अंडरब्रिज बना, लेकिन एक अंडरब्रिज आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा था। फिर प्रयासों को आगे बढ़ाया गया और आने वाले समय में एक दूसरा अंडरब्रिज बाजू में पैरेलल वो बनाया जा रहा है, जिससे एक तरफ से जाने वाली गाड़ियों, दूसरी तरफ से आने वाली ट्रेनों का लाभ मिल सकेगा। और मैं इसके लिए काम को तीव्र गति से करने में मंडल के हमारे रेल प्रबंधक महोदय जी और उनकी टीम का उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करने में और रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी के कार्य योजना को आगे बढ़ाने में जिस तरह से एक टीम भावना के रूप में हमारे मंडल के अधिकारियों का जो सहयोग मिला है, उससे ओरछा स्टेशन को एक नई पहचान मिली है और आने वाले समय में यहाँ से आने वाले जाने वाले लोगों को तो सुविधा मिलेगी, यहाँ पर रोजगार के बहुत सारे अवसर भी स्टेशन के विकास होने से उसका भी सृजन होगा। माननीय मंत्री, ओरछा लुक बनने वाला है और भी पर्यटक बढ़ेंगी, तो आगे क्या रेलगाड़ियाँ और भी बढ़ाने का प्रयास होगा? मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा भगवान रामराजा के मंदिर पर रामराजा लोक का निर्माण कार्य तीव्र गति से वो कार्य चल रहा है। ओरछा वैश्विक मानचित्र पर आने वाले समय में अपनी पहचान बना रहा है और ओरछा के महत्व को भी जानते हुए
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जहां इसे अमृत भारत स्टेशन में शामिल किया गया, वहीं और भी ज़्यादा पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ पर आ सकें, उसी के लिए उसी श्रृंखला में ये 2 ट्रेनों की लंबी दूरी के ट्रेनों के स्टॉपेज यहाँ पर किए गए हैं और आवश्यकता होने पर उसको भी आगे बढ़ाया जाए। थैंक यू। 1 मिनट हो गया, तुम करो चलो। अपना। सर रेडी सर। आज ओरछा आप बोलिए। आज ओरछा रेलवे स्टेशन पर बुंदेलखंड एक्सप्रेस और उदयपुर खजुराहो एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव आज से यहाँ प्रारंभ होने जा रहा है। अभी हम सभी ने उदयपुर खजुराहो ट्रेन